के पुण्यार्चक हैं। श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। कम से कम कुछ तो अपने लिए भी बना लो। पत्थरों के मकान क्या बना रहे हैं? पत्थरों के मकान क्या बना रहे हो? क्योंकि कहते हैं सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ टिकट ना रिजर्वेशन होता है। वास्तव में बहुत इंतजाम यहाँ के किए हैं, लेकिन वहाँ का क्या इंतजाम किया? तो वो फकीर भी, क्योंकि कुछ होते हैं जो अब के होते हैं, कुछ होते हैं जो तब के होते हैं, कुछ होते हैं जो अब के ना होते हैं ना तब के होते हैं, और कुछ होते हैं अब के भी होते हैं और तब के भी होते हैं। ये नहीं कहा कि धन धन्य जे जीव ने कोठी बनाकर मर गया, क्योंकि कहते हैं करोड़ों की जमीन थी, करोड़ों की जमीन जिसके नाम पर थी, मात्र 3 गज जमीन में दफना दिया गया। सोच कर देखना, तुमने इतनी जायदाद इकट्ठी की है और 1 लोटा में फूल इकट्ठे हो जाएंगे। फूल भी पता नहीं वो फूल है, अंगारे में से कहीं फूल निकलते देखे हैं क्या? अंगारों में से फूल निकलते नहीं देखे, लेकिन तुम लोग अजीब आदमी हो, अंगारे में भी से फूल चुन लाते हो। बोले उनके फूल चुनने जा रहे हैं, उनके फूल था कि कांटा था जिंदगी भर? विचार करके तो देखो कि वो कांटा ही रहा और तुम उसमें से फूल चुनने जा रहे हो। तो जिंदगी में वास्तव में वो भी एक कांटे की तरह था। हमने कहा कुछ अब के होते हैं, यानी यहाँ धर्म करते हैं, कुछ सबके होते हैं, यानी पहले करके आते हैं यहाँ पाते हैं, कुछ ना अब के होते हैं ना तब के होते हैं। जुआरी, शराबी, आतंकवादी क्या है? ना अब के हैं ना तब के हैं, ना पहले करके आए थे और ना अब कर रहे हैं। कुछ होते हैं अब के भी होते हैं और तब के भी होते हैं। जो धर्मात्मा पुण्यात्मा होता है, संत होता है, महात्मा होता है, वो एक दिन परमात्मा भी होता है, जो तब के भी हैं और अब के भी हैं। वो भिखारी मरा, लोगों ने कहा कि अरे पापी था, जिंदगी भर भीख मांगते रहा। आप मालूम, भिखारी को देखकर आप लोग मानते हैं कि अब सगुनी व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से लोगों ने कहा इसको जलाने के लिए चलो, जैसे हो ट्रॉली में ले जाकर जला दो। गंदा आदमी था, इसके लिए भी कंधा कौन लगाएगा?
क्योंकि जिनको तुम कंधा लगाते हो वो तुम्हें कंधा लगाकर, जिसे तुमने कंधों पर लगाया था वो कंधा लगाकर तुम्हारी अंतिम यात्रा निकाल देगा। और जिसकी चिंता में तुम जले थे वो तुम्हारी चिता जला देगा। जिसके लिए तुमने मन्नतें मांगी थी मंदिरों में आकर, जिसके लिए तुमने दुआएं की थी, सजदे किए थे और नरियल चढ़ाए थे, वो आखिरी दिन नरियल चढ़ाकर तुम्हारी अंतिम विदाई दे देगा। जिसके लिए तुमने खून को पानी की तरह बहा था, हिंदुओं के अनुसार वो तुम्हारी अस्थियों को पानी में बहा देगा। लेकिन ध्यान रखना, आस्था के दीप जला लो तो अस्थियां चुनने के लिए नहीं, तुम्हारे अंतिम संस्कार करने के लिए स्वर्ग के देवता जमीन पर आएंगे। और ये दिया सलाई और माचिस से नहीं, अपने मुक्तों की अग्नि से तुम्हारे संस्कार करके अपने आप को धन्य माने। क्योंकि हमने कहा रागी शमशान जाता है, त्यागी निर्वाण जाता है। रागी का मातम होता है। आपने देखा जब भी कोई मरता है बोले ये काम और कर जाते, बेटी का ब्याह कर जाते फिर चाहे चले जाते, लड़के की काम सेट कर जाते फिर चाहे चले जाते, एक पोता और रह गया उसका काम और निपटा जाते फिर चले जाते। हमने कहीं नौकर खरीद लिया था क्या, इतना काम कर जाता फिर चला जाता। जिन माँ बाप ने मंदिरों में आकर तुम्हारी लंबी उम्र की दुआएं की थी, सच बताना वो साल भर यदि बेड पर पड़े हो तो इसी मंदिर में आकर तुम क्या दुआ करोगे? भगवान उनकी मिट्टी समेट ले। हमने कही भगवान कोई नगर पालिका वाला है क्या तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा? जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, थके बैल की बात न पूछा फिरते गली गली। ध्यान रखना, जवानी में दुनिया तुम्हारी तरफ देखती है और बुढ़ापे में देखना पसंद नहीं करती है। लेकिन आप लोग ऐसे हो कि बुढ़ापे में बोले अभी तो खेलने खाने के दिन है, हमने कहीं धक्का खा खा के गिर पड़ेगी तब क्या मंदिर आने के दिन रहे। अरे पहले बच्चियों के ब्याह होते तो माना खेलने खाने के, अब 25-30 साल में तो शादियां हो रही, आधी बूढ़ी तो पहले ही जा रहे, अब कब मंदिर जाएगी? ध्यान रखना, मूर्ति मिट्टी कच्ची हो तो मूर्ति बन सकती है। जब मिट्टी किसी काबिल नहीं रही, पानी पहले से पड़ गया राख का, तो अब क्या मूर्ति बनेगी? खाक बनेगी। मूर्ति भी उसी की बनती है जो मिट्टी कुंवारी हो। सिकोरे को फोड़कर सिकोरा नहीं बनता है। आपको पता है जब भी कोई आदमी मरता है तो लोग आपके लिए नहीं रोते, मुझे तो बड़ा दुख होता है लोग रोते हैं, अब बाबूजी दुकान कौन जाएगा, बच्चे को कौन खिलाएगा। हमने कहीं सोचो बेचारा अकेला गया, अकेला गया है, तुम साथ नहीं गए हो, तुम तो यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो उसके पैसे के। वो बेचारा नरक में जाकर एक एक दाने को तरस रहा। और हम लोग इतनी चालाक आदमी हैं कि बम्पर लगा रखे हैं, समझे, कि हमको कोई धक्का ना लग जाए। जब भी किसी को जला के आते कहने लगे सबको जाना है, सबको जाना है। सच बताना उसमें अपना नंबर कभी नहीं आता। अपन जब सबको कहते हैं तो लगता पूरी दुनिया जाएगी, हम थोड़ी जाएंगे। और एक आदमी यदि 70-80 मुर्दे फूंक के आ जाए तो वो तो सोचता हम इतनों को फूंक के आए, हमें कौन फूकेगा भला भगत। जितने सम्राट होते हैं, जितने हिटलर हो, स्टेलिन हो, माओ हो, ये सब क्या है? इन जितने औरंगजेब हो, चंगेल खां हो, ये सब क्या है? इनके इतिहास से ही तो है। चंगेल खां, औरंगजेब, हिटलर ने आखिरी दिन तक शादी नहीं की। स्टेलिन ने शादी की, कभी अपनी पत्नी को कमरे में नहीं सुलाया, क्योंकि किसी से मिल जाए, कमरा खोल दे, कोई मार दे। ये सब भयभीत आदमी हैं, इन्हें तुम बहुत अच्छा मत समझना। और हिटलर ने तो जब शादी की, जब बम गिरने लगे ऊपर, चारों तरफ से वेस्टर्न घिर गया, तब उसने कहा कि जाओ एक पादरी को उठा कर लाओ, और वो लाया। और कहते दोनों मर गए, शादी करके मर गए। क्योंकि जितने डरे हुए व्यक्ति हैं ये दूसरों को मार कर सोचते हैं हमें कौन मार पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ संत होते हैं
जो एक एक प्राणी को जीवन दान देते हैं और उसका परिणाम उनकी मौत मर जाती है। तो वो व्यक्ति भी ले गए। आखिरी दिन लोगों ने कहा बड़ा गंदा आदमी था, इतने दिन भीख मांगता रहा, यहीं थूकता रहा, गंदगी करता रहा, इसकी कुछ मिट्टी हटा दो। जैसे कुछ मिट्टी हटाने की कोशिश की तो वहां एक खजाना निकला, उसमें अरबों की दौलत निकली, रत्नों का हीरों से भरा बड़ा घड़ा निकला जिसकी एक एक हीरे कीमत करोड़ों थी। लोगों ने कहा कितना बदनसीब था, जिंदगी भर भीख मांगता रहा, फटे कीचड़ों में गंदगी में जीता रहा, काश एक बार जरा सी खोद देता। आपको कैसा लग रहा होगा कि हम जाते तो पूरा घड़ा उठा के घर में ले आते। लगता है ना। सच बताना, कहीं रुपया पड़ा हो और गधा निकल जाए तो गधे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गधा आंसू नहीं बहाएगा, गधा चिंता नहीं करेगा। और तुम देख लो कहीं पर सिक्का पड़ा है, तुम रात भर सो नहीं पाओगे, उसमें से भी तुम कुछ ना कुछ ढूंढ लोगे अपनी कमाई। बोले उठा लेते, मंदिर में डाल देते तो कुछ पुण्य नहीं लग जाता है ना। कि तुम पुण्य को क्या छूत की बीमारी सोचते हो कि लग जाता। अरे पुण्य परिणाम विशुद्धि का नाम है। कई लोग कहते हैं, हम कल एक कोई बच्ची आई हमारे पास, बोले माता जी हम इसलिए पैसा कमाना चाहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। हमने कहा पहले नहा के कीचड़ डाल के नहाने की अपेक्षा मत डालो। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति विनाश श्रद्धा धरे। क्या जरूरत है कि हम ये सोचे पहले कमाएंगे बाद में दान देंगे। हम कहते हैं, बहुत अच्छी स्टोव देश में बात कही है कि तुम इसलिए धन का अर्जन मत करना कि तुम दान दोगे। धन अर्जन में दान भी यदि तुम देते हो तो किस लिए देते हो? अपने जैसे टैक्स भरते हो, इनकम टैक्स, ऐसे तुमने इतने पाप के द्वारा कमाई करी है कि तुम उसे दान के द्वारा रफा दफा कर लेना चाहते हो। क्योंकि सच बताना, यदि कपड़े की दुकान और किसी से कह दो भाई साहब 40 रुपया लाए थे, 42 रुपये हमें ले जाओ, लेगा वो लेगा ही नहीं तुमसे कपड़े। तुम क्या कहते भाई साहब 60 रुपया में लाए थे लेकिन आपको हम 50 रुपये में दे रहे हैं, और आप तो हमारे व्यक्ति हो, आपसे क्या कमाई करेंगे। और चाय और पिलाते हो उसको, नाश्ता कराते हो, कोल्ड ड्रिंक मंगाते हो, और मालूम इतनी चीजें, क्योंकि दिवालिया उठ करने बैठे हो क्या, दुकान खोल के बैठे उसे भी। लेकिन तुम्हारी आदत ऐसी, झूठी बातों से बड़ी तसल्ली आती है। तो हमें कहते हैं हमारे अंदर भी वही खजाना है, परमात्मा कभी बाहर से नहीं आएगा। परिणति को बदलो, मति बदल जाएगी, और मति बदली तो गति बदल जाएगी। मति बदली यानी आज भी आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं, मकान मत बदलो। मकान बदल लेते हो, घर बदल लेते हो, दुकान बदल लेते हो, शहर बदल लेते हो, मोहल्ला बदल लेते हो, पति पत्नी बदल लेते हो, लेकिन मन तो वही गंदा का गंदा है। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना आप अपने पाप किसी से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। कितना तुम काम करते हो, कितनी जीवन में आज हर बच्चा पढ़ाई के पीछे पड़ा हुआ है, चाहे वो डिप्रेशन में आ जाए बच्चा, लेकिन पढ़ना चाहिए। पढ़कर कुछ बने या नहीं बने, पागल जरूर हो जाएगा। इतने बच्चों पर इतना बोझ, इतना ज्यादा टेंशन क्यों देना? अरे हमेशा सोचो कि बेटा कुछ बने या नहीं बने तो पुण्यात्मा बन जाना। कहते हैं भव भव भ्रमे बेली की नांगी, कर्महीन नर पावत नाय। जिंदगी भर तुम मेहनत करते हो, 2 रोटी सुकून से नहीं खा पाते हो। और आपने देखा एक मजदूर नमक रोटी हरी मिर्ची के साथ ऐसे शौक से खाता है कि मत पूछो। उसे पुण्यात्मा मत समझना, लेकिन सुकून की बात कर रही हो। हमें तो देव सास गुरु मिलेंगे, हमारा तो प्रत्येक दिन त्योहार हो जाना चाहिए।
हम जीवन में एक आध दिन झूठी नकली त्योहार मना लेते हैं, क्योंकि कहते क्या क्या बताएं क्या कारनामे कर गए, क्या बताएं क्या कारनामे कर गए। पढ़े लिखे, डिग्री ली, नौकरी की और पेंशन ली और मर गए। इतने से काम के लिए आए थे क्या? पेंशन नहीं ली, जो तो व्यापारी हैं वो एफडी करी और मर गए। अरे यहाँ की करेंसी विदेश में भी नहीं चलती है, यहाँ की करेंसी परलोक में क्या चलेगी? विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली।